ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी ने आगे बढ़ते हुए आत्मा का ज्ञान प्रमाणपना और ज्ञान का सर्वगतपना उद्योत करते हुए श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव गाथा 23 में कह रहे हैं, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। कौन? मैं आत्मा। हम बार बार कहते हैं, जहाँ आत्मा शब्द आवे तुरंत अपनी दृष्टि स्वयं के भीतर ले जाने का प्रयास करें। वो मैंपना हमें अपनी आत्मा में स्थापित करना है। ऐसा मैं कैसा हूँ? ज्ञान प्रमाण हूँ। ज्ञान ज्ञेय प्रमाण कहा गया है और ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत सर्वव्यापक है। वेदांत में भी परमात्मा को सर्वव्यापक कहा गया है, लेकिन यहाँ विशेष समझना है, परमात्मा एक नहीं है, जीव एक नहीं है और हम उस परमात्मा के अंश नहीं हैं। हर जीव स्वतंत्र है, हर जीव की सत्ता स्वतंत्र है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से और स्वरूप दृष्टि से सभी जीवों का स्वभाव और स्वरूप एक होने की वजह से, जैसे कहा कण कण में भगवान है, हर जीव भगवान है तो कण कण में जीव है, क्योंकि निगोदिया कण कण में ठसाठस भरे हुए हैं। तो हर जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है, वहाँ ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। आगे टीका में कहते हैं, गुण पर्याय अर्थात युगपत सर्वगुण और पर्याय ही द्रव्य है। इस वचन के अनुसार आत्मा ज्ञान से हीन अधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि आत्मा अपने ज्ञान से न कभी हीन हुआ है न अधिक हुआ है, जिसे अगुरु लघु स्वभाव वाला भी कहा जाता है। और ज्ञान ज्ञेयनिष्ठ होने से, यानी ज्ञेयों का अवलंबन करने वाला, ज्ञेयों में तत्पर होने से दाह्यनिष्ठ दहन की भांति, यानी जो जलाने का काम करने वाली जो अग्नि है, ऐसे दहन की भांति ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय तो लोक और अलोक के विभाग से विभक्त अनंत पर्यायमाला से अलिंगित स्वरूप से सूचित और नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव ऐसा षट द्रव्य समूह अर्थात सब कुछ है। लोक और अलोक जो ज्ञेय के विषय बनते हैं केवल ज्ञान में, यह लोक और अलोक के विभाग से विभक्त यानी विभाग वाला षट द्रव्य समूह में लोक और अलोक दो विभाग बताए हैं। अलोक में सिर्फ और सिर्फ आकाश है और लोक में लोक यह 6 द्रव्यों के समूह से बना हुआ है। ऐसे
लोक और अलोक दो विभाग से विभक्त ऐसे विभाग वाला और अनंत पर्याय माला से, यानी अनंत पर्याय द्रव्य को अलिंगित जिसको करती है, अनंत पर्याय जिस द्रव्य में होती है, ऐसे स्वरूप वाला द्रव्य ज्ञात होता है। पर्याय माला, पर्यायों की माला कि हर समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, एक पर्याय नष्ट होती है, एक नष्ट होती है, दूसरी उत्पन्न होती है। तो हर समय में यह उत्पादव्यय होते हुए भी जो ध्रुव तत्व है वह कभी नाश नहीं होता, परंतु पर्याय में उत्पादव्यय होने की वजह से नाशवान दिखाई देता है नहीं है। इसलिए नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव ऐसा जो 6 द्रव्य है, 6 वस्तु है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इन 6 द्रव्यों का समूह जिससे यह सारा विश्व बना हुआ है, 6 द्रव्यों में सारे विश्व समाहित हो जाता है। 6 द्रव्यों को हमने पहले समझने का प्रयास किया था। इसलिए इन 6 द्रव्यों के समूह को सब कुछ कहा गया है जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं। और ऐसे जो ज्ञेय 6 द्रव्यों के समूह जानने में आते हुए भी जो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित है, ऐसे केवल ज्ञान का यहाँ प्ररूपण किया जा रहा है। और इसलिए निशेष आवरण के क्षय के समय ही लोक और अलोक के विभाग से विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके इसी प्रकार अच्युत रूप रहने से ज्ञान सर्वगत है। इन सबको जानने के काल में भी ज्ञान तो ज्ञान में ही रहता है, एक अंश मात्र भी ज्ञान पर रूप हो नहीं जाता और पर ज्ञान रूप नहीं हो जाता। हर द्रव्य अपने से अपने में ही परिणमित हो रहा है। इस सिद्धांत को जो सहर्ष स्वीकार कर लेता है और इस सिद्धांत के आधार पर जो जीवन जीता है, और इस सिद्धांत को जीने के लिए ही हम भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं, यह हमें करना चाहिए। जो पर समय और स्व समय को यथार्थ रूप से जानकर स्वीकार कर उसका यथार्थ श्रद्धान करके अपने जीवन को पर समय से हटाकर स्व समय में रहने का पुरुषार्थ करता है, वही सच्चा मुमुक्षु है। मुमुक्षु यानी अभी जो उस तत्व तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर रहा है। हम सारे जीव यानी पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक के जीवों को छद्मस्त जीव कहा जाता है। सभी ये छद्मस्त जीव इसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और पुरुषार्थ गुणस्थानक भी समझना है। गुण और गुणों का स्थानक, तो किसके गुण? द्रव्य के गुण। मैं आत्मा एक द्रव्य हूँ और आत्मा के द्रव्य की लक्ष्य से जो प्रयास करते हैं उसी का नाम पुरुषार्थ है। और उस प्रयास में अपने शुद्धि की वृद्धि जितना करने का पुरुषार्थ करते हैं, उस शुद्धि की वृद्धि का नाम गुणस्थानक के आधार पर बताया गया है। इनमें भी अटकने जैसा नहीं है। सिर्फ हमें समझने के लिए जीव स्थानक, मार्गणा स्थानक, गुण स्थानक आदि के द्वारा नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा सिर्फ समझाने का स्याद्वात के शैली से प्रयास किया जाता है। और स्याद्वात शैली जो कथन रूप होती है, ऐसे स्याद्वात शैली के द्वारा अनेकांत स्वरूप उस वस्तु का निर्णय कराया जाता है। और अंत में इन सारे नए निक्षेप, स्वाद्वाद, अनेकांतवाद सब शैलियों से छूटकर उस ज्ञायक भाव में लीन होने का सच्चा पुरुषार्थ करना, यही हम जीवों की साधना और आराधना होनी चाहिए। हम यहाँ शास्त्रीय परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जीव ऐसे होते हैं, हमें मैसेजेस भी आते हैं, बातें भी होती है कि आप जो ये बातें करते हैं हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय शब्द
समझ में आवे तो बहुत अच्छी बात है, समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन न भी समझ में आवे तो इस बात का जो हम विशेष भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास कराने का प्रयास और पुरुषार्थ करा रहे हैं, और जिन्हें इसके विशेष शब्दों को, अर्थों को जानना हो, वो पंडित शास्त्रियों के पास जाकर उनसे संपर्क करके जानने का प्रयास कर सकते हैं। खास जोर तो हमें अपने परिणामों पर देना है। जैसे कहा गया, मास्तुस मुनि जिन्हें एक गाथा भी याद न हुई और उन्होंने केवल ज्ञान को पाया, तो कुछ याद करने की यहाँ बात नहीं बताई जा रही है। कुछ सिर्फ इतना ही है कि उस स्वरूप को समझकर पर द्रव्य पर भावों से, यानी पर समय से हटकर, पर को पर जानकर, मानकर, श्रद्धान कर, वहाँ से हटकर निरंतर एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव के रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही हमारी साधना होनी चाहिए। इस तरह से इस ज्ञान को सर्वगत कहा गया है। एक ही समय में पर जानने में आता है, उसी समय यह ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञान में ही होता है, और ऐसा ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञायक भाव को ही जानता है। इस अपेक्षा से निरंतर अपने ज्ञायक भाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, पर द्रव्यों और पर भावों से हटना, यानी अपेक्षा से, जो बहुत शॉर्ट में कहा जाता है, संक्षिप्त में, पर से खस स्व में वस, इतना ही बस। पुरुषार्थ तो यही करना है। अब आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मानने में दो पक्ष उपस्थित करके दोष बतलाते हैं गाथा 24 और 25 में। यहाँ आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, इस जगत में जिसके मत में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, उसके मत में वह आत्मा अवश्य ज्ञान से हीन अथवा अधिक होना चाहिए। और यदि वह आत्मा ज्ञान से हीन हो तो वह ज्ञान अचेतन होने से नहीं जानेगा, और यदि आत्मा ज्ञान से अधिक हो तो वह आत्मा ज्ञान के बिना कैसे जानेगा। दो बातों को यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसको अमृत चंद्राचार्य जी की टीका में समझते हैं। यदि यह स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से हीन है, यानी न्यून है, कम है, मात्र ज्ञान रूप नहीं है, ऐसा माना जाए, तो आत्मा से आगे बढ़ जाने वाला ज्ञान, यानी आत्मा के क्षेत्र से आगे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होने वाला ज्ञान, यानी ज्ञान आत्मा नहीं है और आत्मा ज्ञान जितना ही नहीं है, तो कुछ अधिक है, और कुछ अधिक है तो उस ज्ञान का फैलाव आत्मा से बाहर भी होगा। तो अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्य का समवाय यानी संबंध न रहने से वह ज्ञान अचेतन होता हुआ रूप आदि गुण जैसा होने से फिर जानने का कार्य नहीं करेगा। चेतन के बाहर यदि ज्ञान निकल गया, आत्मा से बाहर ज्ञान फैल रहा है, तो वो पररूप हो जाएगा। क्योंकि आत्मा तो, जैसे कहा कि आत्मा 5 फीट का है और ज्ञान यदि 5.5 फीट का हो जाए तो उसको आत्मा से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके वो आगे के 6 इंच को जान पाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ दोष बताने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि आत्मा से ज्ञान बाहर हो गया तो जड़ रूप माना जाएगा। और यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से अधिक है, तो अवश्य आत्मा ज्ञान से आगे बढ़ जाने से तो ज्ञान न्यून हो जाएगा और आत्मा उससे आगे हो जाएगा। ऐसे ज्ञान के क्षेत्र से बाहर व्याप्त होने से ज्ञान से पृथक होता हुआ, क्योंकि ज्ञान छोटा हो गया, आत्मा बड़ा हो गया,
तो ज्ञान से आत्मा, जैसे ज्ञान 5 फीट का हो गया और आत्मा 5.5 फीट का हो गया, तो आत्मा ज्ञान से 6 इंच बाहर निकल गया। तो अवश्य आगे जाने से, ज्ञान के क्षेत्र से बाहर व्याप्त होने से, ज्ञान से पृथक यानी अलग होता हुआ घटपटादि जैसा होने से ज्ञान के बिना नहीं जानेगा। अब यदि ज्ञान से बाहर आत्मा फैल गया तो अब वो जड़ हो जाएगा। तो जड़ का स्वभाव तो जानने का है नहीं, तो फिर वो जानेगा कैसे? इसलिए यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है। जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है। जहाँ निरंतर जानना 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 जो ज्ञान स्वभाव की पर्याय का परिणमन हो रहा है, और यह ज्ञान स्वभाव जहाँ फैला हुआ है, जिस आत्म प्रदेशों में फैला हुआ है, उसको अपेक्षा से शरीराकार कहा गया है। व्यवहार की अपेक्षा से शरीराकार होते हुए भी निश्चय से उसे ज्ञानाकार ही कहा है, क्योंकि शरीर और ज्ञान एक क्षेत्रावगाह दोनों का संबंध होते हुए भी दोनों संपूर्णतः 100% भिन्न है, स्वतंत्र है, न्यारे हैं। आत्मा का परिणमन आत्मा से आत्मा में हो रहा है, और पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य कर नहीं सकता। तो इस पुद्गल के परिणमन में बहुत जीव ऐसा मानते हैं कि आत्मा है इसलिए शरीर का कार्य हो रहा है। बहुत मिथ्या मान्यता में भटक रहे हैं। कोई कहते हैं कि आत्मा यहाँ रह के शरीर का पूरा संचालन कर रही है, वगैरह वगैरह जो भी मान्यताएं अपने अपने मत संप्रदाय के अनुसार हो रही है, वहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। यदि शरीर का कार्य आत्मा करने लग जाए तो यह सिद्धांत का लोप हो जाएगा, और जड़ की वजह से यानी मन वचन काया की वजह से आत्मा का कार्य होगा तो भी यह सिद्धांत लोप हो जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। यहाँ तो फिर ये बात हो गई कि आत्मा है इसलिए शरीर का कार्य हो रहा है, और शरीर नहीं होगा तो आत्मा का कार्य नहीं होगा। और आत्मा तक का तो मूल मुख्य कार्य यही बता रहे हैं कि ज्ञान स्वभाव से हर क्षण हर समय आत्मा सिर्फ जानना जानना और जानने का ही कार्य कर रहा है, जो जड़ में अंश मात्र भी है नहीं। यदि जड़ जानने का कार्य करने लग जाए तो जड़ जीव रूप हो जाए, और तीनों काल में तीनों लोक में ऐसा होना संभव नहीं है। इस बात को थोड़ा हमें गहराई से समझना पड़ेगा। इसलिए न तो आत्मा की वजह से शरीर का कार्य हो रहा है, और न मन वचन काया की वजह से आत्मा का कार्य होगा। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी आत्मा तक शरीर अपनी स्वरूप और स्वभाव तक पहुंचने के लिए हम ये विकल्पों का, मन वचन काया का कुछ अपेक्षा से सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निश्चय की अपेक्षा से। इसलिए श्रीमद जी ने कहा है, जा जा जे जे योग्य छे तहा समझ होते, त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ए। इसलिए नए निक्षेप प्रमाणों के आधार पर, सप्तभंगी के आधार पर पहले स्याद्वाद की शैली से समझाया जाता है। इसलिए व्यवहार के जो 4 भेद, सद्भुत असद्भुत, इन 4 व्यवहार को हमने पहले समझा था, और निश्चय नय के 4 भेद, इनको यथार्थ रूप से समझकर उस अपेक्षा से उसके अनुसार अपने परिणमन को, अपने परिणामों को अपने भीतर लाने का हर जीव को प्रयास करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। न एकांत निश्चय में जाना है, न एकांत व्यवहार में अटकना है, और न उभयाभासी होना है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन तीनों अवस्था का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, जिसको हमने पहले देख लिया था। अब इसके भावार्थ में कहते हैं
कि आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से कम माना जाए, तो आत्मा के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान चेतन द्रव्य के साथ संबंध न होने से अचेतन गुण जैसा ही होगा, इसलिए वह जानने का काम नहीं कर सकेगा। जैसे कि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शब्द इत्यादि अचेतन गुण जानने का काम नहीं करते। जब शरीर में संवेदन होता है, वेदना होती है, सर्दी गर्मी का एहसास होता है, देखना सुनना जानना जो भी इंद्रियों के द्वारा होता है, उसको जानने का कार्य, अनुभव करने का कार्य आत्मा करता है। लेकिन अनादि के इस मिथ्यात्व और अज्ञानता की वजह से इस स्पर्श, रस, वर्ण, गंध का क्रिया को, इसके परिणमन को अपना परिणमन मान रहा है। मुझे वेदना हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चखता हूँ। ये मैंपना जो परद्रव्य और परभावों में कर रखा है, वहाँ से हटकर इन परिणमन के काल में, इंद्रियों के परिणमन के काल में मैं उसे मात्र जानता हूँ, ऐसा जो भेद ज्ञान का अभ्यास, और उसको जानते वक्त मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ, ऐसा भेद विज्ञान का अभ्यास, ऐसे मोक्षार्थी को, मुमुक्षु को निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते करना है। यही सच्ची प्रायोग्य लब्धि है। निरंतर रटन, निरंतर इसका अभ्यास, कि जिसके द्वारा ये जो उपयोग पर द्रव्य पर भावों में जा रहा है, वह उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव की ओर आ जाए। और यह पर्याय में ही घटित होगा, इसलिए कार्य भी पर्याय में करना है। और यहाँ कह रहे हैं कि यदि चेतन द्रव्य से ज्ञान बाहर हो जाए तो वह जानने का कार्य नहीं कर सकता, वह अचेतन हो जाएगा, इसलिए वह चेतन द्रव्य से बाहर ज्ञान कभी जाता नहीं है। और यदि आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से अधिक माना जाए, यानी ज्ञान से आत्मा को अधिक माना जाए, तो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान शून्य, यानी आत्मा ज्ञान के बिना जानने का काम नहीं कर सकेगा, वहाँ जानना ही नहीं होगा। तो बाहर यदि हो जाएगा ज्ञान से, तो वहाँ यदि जान नहीं पाएगा तो वहाँ अचेतन रूप हो जाएगा। इसलिए ये दोनों बातें यहाँ नहीं घट सकती। इसलिए आत्मा न तो ज्ञान से हीन है और न अधिक है, किंतु ज्ञान जितना ही आत्मा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। और इस ज्ञान ऐसा नहीं समझना है कि आत्मा एक ज्ञान गुण जितना ही है, उस ज्ञान गुण में अनंत गुण समा जाते हैं। इसलिए जो एक विषय दिया गया कि इसकी अपेक्षा से कि जब ये जो जानना होता है, यह जानना ज्ञान स्वभाव से हो रहा है। यह ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ है, अनंत गुणों के साथ होते हुए भी ऐसे अनंत गुण अभेद है, और ऐसे अनंत गुण एक एक प्रदेश में हैं, और ऐसे असंख्य प्रदेश शरीराकार होते हुए भी अखंड है, एक रूप है। ऐसा अभेद, अखंड, एक घनपिंड, अब यहाँ कोई भेद नहीं है, कोई प्रभेद नहीं है। ऐसा चैतन्य स्वभावी ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। उस मैं में, उस ज्ञायक भाव में निरंतर हमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव सुनकर समझकर इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़कर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप और स्वभाव में, अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में, उस चैतन्य मात्र में एक रूप होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जिन वाणी के ज्ञान
सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।